जहां पर प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव की दौरान हुई अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए प्रदेश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जहां पार्टी ने विरोध विशेष रूप से राज्य में महिला मतदाताओं को कथित तौर पर आचार संहिता लागू होने के दौरान 10-10 हजार रुपए की सीधी हस्तांतरण को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई आज करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, बात हम बिहार विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, वही चुनाव जो 2025 में हुई। मामला अब इसलिए ज्यादा तुल पकड़ रहा है क्योंकि जनस्वराज उसको लेकर के कोर्ट पहुंच गए हैं, याचिका दायर कर दी है, कहा है कि चुनाव को नए सिरे से कराया जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे, वही 10-10 हजार रुपए जो उस वक्त गेम चेंजर साबित हुआ था। कहा जा रहा है कि उसी 10-10 हजार रुपए ने जीत दिला दी है, प्रचंड जीत दिलाई है एनडीए को। तो उसी को लेकर के वो कोर्ट पहुंचे और कहा कि ये गलत तरीके से बांटा गया था चुनाव के वक्त। आज पार्टी के जो सूत्रधार हैं, जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, देखिए उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका पर आज सुनवाई भी होना है और सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला भी आना है। और देखिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने उस याचिका में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। और सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव के समय में जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत पैसे बांटे गए, वो आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे गए और आचार संहिता का ये उल्लंघन है। इसको लेकर अब जो प्रशांत किशोर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला भी आना है। लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उस नतीजे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, या फिर महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, देखिए तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो लगातार ये बातें कहते नजर आते हैं कि ये जो इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ इसमें लोकतंत्र की हार हुई है और मशीन तंत्र और धन तंत्र की जीत हुई है। और सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि पूरी तरीके से चुनाव में गड़बड़ी की गई है और गड़बड़ी करके एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो दोबारा सत्ता में आई है, सत्ता में वापस आई है। और देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए। प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला भी आना है। और सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का ये आरोप है कि जिस तरीके से आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, सीधे तौर पर ये आचार संहिता का उल्लंघन है और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है। सभा बिल्कुल रोहित, अब इंतजार रहेगा उस फैसले का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।